और खबर इंडो नेपाल बॉर्डर सिरसिया क्षेत्र से है, जहां पर बीते 10 दिनों में 2 पशुओं को तेंदुए ने बनाया अपना निवाला। पूरी रात जागकर ग्रामीण लगाते यहां पर हाका। गांव में बिजली व्यवस्था बदहाल, इसलिए बड़ी घटना से भी नहीं किया जा सकता इनकार। वन विभाग को दी गई सूचना, फिर भी नहीं पहुंची कोई टीम। पिछले 7 सालों में करीब 3 दर्जन व्यक्तियों के साथ 6 दर्जन से अधिक जानवरों को आदमखोर तेंदुए ने बनाया अपना निवाला, जिनमें बच्चे से लेकर जवान बुजुर्ग हैं शामिल। कई बार आदमखोर को पकड़ा भी गया, लेकिन इस बार लोगों की बढ़ गई मुसीबत। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार तेंदुआ नहीं, चीता ने गांव में दी है दस्तक। जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी मौन। सिरसिया थाना क्षेत्र के बालू घोलिया गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर रात भर ग्रामीण हाका लगाने को विवश हैं। ग्रामीणों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहां पर चीते की दस्तक से लोगों में काफ़ी बेचैनी है, लोग परेशान हैं और अपनी सुरक्षा अपने हाथों करने की जिम्मेदारी अब ग्रामीणों ने खुद संभाल ली है। रात में लाठी डंडे और टार्च लेकर रात भर ये लोग पहरेदारी करते हुए नजर आते हैं। सिरसिया थाना क्षेत्र के बालू घोलिया गांव की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर ग्रामीण हाथों में डंडे लेकर रात भर हाका लगाने को मजबूर हैं। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर यूपी के श्रावस्ती जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिरसिया थाना क्षेत्र के बालू घोलिया गांव से सामने आई है, जहां पर लोग रात भर जागकर पहरेदारी करने को विवश दिखाई दे रहे हैं। हाथों में डंडे, दूसरे हाथ में टार्च लेकर रात भर ये लोग पहरेदारी करते हुए नजर आते हैं। जब यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले तेंदुए की दस्तक थी, लेकिन अब वो चीते की दस्तक में बदल गई है। अब चीता यहाँ पर दस्तक दे रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। बालू घोलिया गांव में लगातार कई दिनों से चीते का दहशत है, क्या है मामला पूरा और अब तक वन विभाग की टीम ने क्या कदम उठाए हैं? मैं योगेंद्र यादव जनपद श्रावस्ती के विकास खंड सिरसिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटखौली विभूतिनाथ मंदिर से सटा गांव बालू है। बालू गांव पिछले 2020 से पहले करीब 12 से 15 बच्चों को तेंदुआ अपना निवाला बना चुका था। एक बार फिर तेंदुए नहीं बंगाल टाइगर का दहशत हुआ है और वो आकर के जो है अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू किया। कई पशुओं को अपना निवाला बना चुका है। अभी बीती रात को तेंदुए ने एक घर से बाहर बंधे एक बछड़े को अपना निवाला बना लिया। उससे 4-6 दिन पहले भी एक बड़ी गाय को खेत में लोग चरा रहे थे और जंगल से निकल करके उसके ऊपर प्रहार किया, और जब तक लोग दौड़ते रहे तब तक उसको काट करके उसने गिरा दिया। इसकी सूचना हमने वन विभाग को दी, लेकिन मौके तक कोई देखने तक नहीं आया। अच्छा, इस बारे में आपने वन विभाग के उच्च अधिकारियों से डीएफओ या किसी से कोई मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसके लिए मैं बराबर सूचित करता रहा। कोई अभी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। अगर कोई वन विभाग का उच्च अधिकारी आता है तो उससे हम मांग करेंगे कि यहाँ पर पिंजड़ा लगवाया जाए और पिंजड़े लगवा करके इसको जो है फंसाया जाए, नहीं तो गंभीर घटना हमारे यहाँ घट सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि सावन का एक आखिरी सोमवार 5वां सोमवार बचा हुआ है और भूतिनाथ से एकदम बगल सटा हुआ है, और आगामी कुछ ही दिनों में कजरी तीज का पर्व है, जिसमें लाखों लोग पहुंचेंगे। ऐसे में क्या स्थिति है, वन विभाग क्या कर रहा है और क्या कदम उठा रहा है, इस पर आपको कोई जानकारी है? मैं इस मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि कजरी तीज को देखते हुए, इस सावन के लास्ट सोमवार को देखते हुए, जिस तरह से बाबा विभूतिनाथ पर भारी भरकम पे भीड़ रहती है, एक शिवलिंग शंकर जी से 50 मीटर दूरी पर मां अन्नपूर्णा का स्थान है, जिसके अगल बगल लोग पूरी रात्रि लेटे रहते हैं, जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहती है। वही तेंदुए का, बाघ का आने जाने का मेन रास्ता भी है। बड़े बड़े उसके पग चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उसी रास्ते पर। इस पर वन विभाग को, शासन को, प्रशासन को गंभीर व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो मंदिर से लेकर के गांव तक, गांव से लेकर मंदिर तक कोई गंभीर अनहोनी घटना कभी भी घट सकती है। पुलिस भी इस मामले पे कोई अभी पुलिस को हमने कोई जानकारी नहीं दी है। प्रयास कर रहे हैं। लोगों के साथ मैं पूरी रात जाग करके गश्त कर रहा हूं। पूरा गांव हमारा जाग रहा है। लाठी डंडे टार्च ले, आज भी रात्रि में तेंदुआ गांव में आक्रमण किया। हम लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर उसको खेदा, भाग करके शेर
जंगल के अंदर घुस गया। पूरी रात हम लोग जा करके अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखा गया कि करीब 2015 और 2020 के बीच 12 से करीब 17 बच्चों को निवाला बनाया था। अगर बात करें कि अगल बगल के कई गांव की, तो करीब 20 से 25 बच्चे शामिल थे और उसमें करीब 10 दर्जन से अधिक जानवर शामिल थे जिनको तेंदुए और चीते ने निवाला अपना बनाया था। तत्कालीन उस समय 2017 में जब घटना हुई थी तो उस समय दीपक मीणा डीएम थे और प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। अभी क्या स्थिति है, प्रकाश की क्या व्यवस्था है? जो तेंदुआ और या चीता आक्रमण कर रहे हैं उन गाँव में क्या स्थिति है लाइट? जिस समय आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उस समय दीपक मीणा जी डीएम हुआ करते थे। दीपक मीणा जी का आदेश था, चले गए थे, अजय आर्या जी आए थे और उन्होंने जो ही घटना हुई थी पूरे गांव को शहर की तरह रोशन किया था। 20-22 सोलर उन्होंने दिया था। हर खंभे पर मरकरी की व्यवस्था की गई थी, डबल मरकरी की व्यवस्था की गई थी। विशेष फोकस डीएम साहब का बालू गांव पर था, इसलिए कि कई बच्चों को तेंदुआ अपना निवाला बना चुका था। दशा ये है कि उस समय का दिया हुआ सोलर आज करीब 5-6 साल बाद ध्वस्त हो गया। सारी मरकरी खराब पड़ी हैं, कोई मरकरी जल नहीं रही है। आज एक गांव में कहीं 2-3 मरकरी बची हैं जो आज जल रही हैं, बाकी ना कहीं सोलर जल रहा है, अंधकारमय रहता है। किसी भी तरह से फसल के अंदर होकर के तेंदुआ कभी भी किसी भी समय गांव में घुस आता है। लोग जागते रहते हैं, जब देखते हैं कि वो जानवर आ गया चिल्लाते हैं, सब लोग दौड़ करके उसको हम लोग भगाने का प्रयास करते हैं। स्थिति ये है कि पूरी रात हम लोग जाग करके अपना समय व्यतीत करके पूरी रात हम लोग बिताते हैं। तो ये बताइए, बिजली विभाग की क्या व्यवस्था है? बिजली व्यवस्था किस तरह से मिल रही है आपको? क्या रोस्टर के हिसाब से बिजली मिल रही है? जितना सरकार दावा कर रही है उस हिसाब से आपके गांव में बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये आपके गांव में घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। बिजली विभाग तो ऐसा विभाग ही हमने कभी जीवन में नहीं देखा। जिस समय इस वर्ष जब से गर्मी शुरू हुई मार्च अप्रैल के बाद से, ऐसा बिजली हमने कभी देखा ही नहीं कि 1 घंटे 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इस तरह से बिजली पूरी रात। जिस तरह से गर्मी में बच्चों को मच्छर, गर्मी से लोग व्याकुल, लोग घरों से बाहर सोना पसंद करते हैं। जिसके पास छत नहीं है वो छत घर से बाहर चारपाई अपना डाल करके हाथ पंखा चला करके जो है पूरी रात काटता है।